पूर्वी आर्कटिक की बर्फीली सतह से नीचे 46,000 साल से दबे जीवों को फिर से जिंदा किया है, यानी उन्हें एक तरह से जगा दिया है। ये जीव उस दौर के हैं जब पृथ्वी पर वूलन मैमथ यानी बालों वाले हाथी, विशाल बारहसिंगा जैसे जानवर जब घूमते थे ना, तब के ये जीव। हालांकि ये बड़े बड़े जानवर तो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, लेकिन उस दौर के कुछ जीव बर्फ में गहरी नींद में सो गए, जिसे क्रिप्टोबायोसिस स्टेट कहते हैं। कि ये क्रिप्टोबायोसिस स्टेट में चले गए, बहुत गहरी नींद में। इस स्टेट के बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब हजारों साल बाद गहरी नींद में सोए इन जीवों को बर्फ से बाहर निकाला गया और वैज्ञानिकों ने लैब में इन्हें पानी और खाना दिया, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि ये कीड़े नींद से जाग गए और इधर उधर टहलने लगे। इन जीवों को करीब 131 फीट की गहराई तक खुदाई करने के बाद बाहर निकाला गया। साइबेरिया में जिस जगह से ये जीव मिले हैं, वैज्ञानिकों को उस जगह के पौधों की रेडियो कार्बन डेटिंग यानी पौधों की उम्र का पता लगाने की तकनीक का इस्तेमाल करने पर पता चला कि जमीन के नीचे दबे ये जीव 1-2 हजार साल नहीं, बल्कि करीब 46,000 साल पुराने। जबकि अब तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि ये जीव गहरी नींद वाली अवस्था में 40 साल से कम समय तक ही जीवित रह सकते। कहां 40 साल और कहां 46,000 साल से ये लोग जीवित हैं। अब आपको बताता हूं कि क्रिप्टोबायोसिस स्टेट क्या होती है, जिसकी वजह से ये साइबेरिया में बर्फ के नीचे हजारों साल से दबे रहने के बावजूद जिंदा है। क्रिप्टोबायोसिस स्टेट यानी एक तरह की गहरी नींद, जिसमें आने के बाद कोई भी जीव पानी या ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है। वो उच्च तापमान, बहुत ज्यादा ठंड या किसी भी खराब परिस्थिति का सामना कर लेता है। इस हालत में जीव मौत और जिंदगी के बीच की स्थिति में गहरी नींद में सो जाते हैं, जिससे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी किसी भी इंसान या जीव के शरीर में जिंदा रहने के लिए होने वाली एक्टिविटी इस हद तक कम हो जाती है कि उसका पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरह से शरीर का सिस्टम शट डाउन हो जाता है या स्लीप मोड में चला जाता है, लेकिन सिस्टम खराब नहीं होता। आपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल दिया, फिर ऐसे ऐसे माउस हिलाए तो आ जाता है। वैसे ये लोग स्लीप मोड में थे, अब फिर से जाग गए। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रिप्टोबायोसिस स्टेट को हासिल करने पर कोई भी जीव जब चाहे अपना जीवन रोक सकता है और फिर जब चाहे उसे फिर से शुरू कर सकता है। अब वैज्ञानिक इन जीवों पर रिसर्च करके यह पता लगाएंगे कि क्या इंसान भी इसी तरह से हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। 46,000 साल पुराने जीव को फिर से जिंदा करने और इसकी रिसर्च से जुड़े एक वैज्ञानिक का कहना है कि इन जीवों को देखकर उनका विश्लेषण करके हम शायद कंजर्वेशन बायोलॉजी पर काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसी प्रजातियों को बचाने की कोशिश की जा सकती है जिनका अस्तित्व खतरे में। हम ये जान सकते हैं कि किसी जीव को एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। साइबेरिया में बर्फ के नीचे दबे जीवों पर हुई इस रिसर्च जो सामने आया है, उससे विज्ञान जगत भी हैरान है। सालों तक स्लीप मोड में यानी सोई हुई अवस्था में रहने वाले इन जीवों को इंसानों से जोड़कर देखा जा रहा है। साइंटिस्ट इस चीज की भी जांच कर रहे हैं कि इस जीव ने सदियों तक जिंदा रहने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, क्या किसी भी तरह से इंसान भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके अमर हो सकता है। भाई वो अगर जिंदा रह गए, वो टेक्निक क्या इंसान पर हो सकती है कि वो भी डीप स्लीप मोड में चला जाए और फिर एक वक्त पर जागे। हालांकि ये पहली रिसर्च नहीं है। इससे पहले गूगल के पूर्व कंप्यूटर वैज्ञानिक रे कुर्जवील तो इंसानों के अमर होने का दावा तक कर चुके हैं। रे कुर्जवील का दावा था कि 2030 तक नैनो बोट्स की मदद से इंसान अमर हो जाए। दरअसल नैनो बोट्स बहुत छोटे छोटे रोबोट्स हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। नैनो बोट्स का साइज 50 से 100 नैनोमीटर होता है। ये इतने छोटे होते हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए कि जिस कागज का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मोटाई करीब 1 लाख नैनोमीटर होती है। तो सोचिए ये उससे भी छोटे हैं। गूगल के पूर्व कंप्यूटर वैज्ञानिक रे कुर्जवील का दावा है कि नैनो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इतना विकास हो चुका है कि जल्द ही ये नैनो बोट्स इंसानों की नसों में दौड़ेंगे। ये नैनो बोट्स ऐसी तकनीक से लैस होंगे कि उम्र बढ़ने और बीमारी दूर करने में मदद करेंगे। इंसान के शरीर में मौजूद नैनो बोट्स
शरीर के अंदर आने वाले भोजन से सटीक पोषक तत्वों को निकाल लेंगे और किसी इंसान के शरीर में मौजूद अपने नेटवर्क के जरिए जरूरी पोषक तत्वों और सप्लीमेंट्स की मांग करें। मतलब आपके रगों में एक रोबोट दौड़ता रहेगा जो जरूरी चीज निकालेगा, ढंग की चीज निकालेगा और क्या और चाहिए यह भी बताएगा। 75 साल के कंप्यूटर वैज्ञानिक रे कुर्जवील अब तक इस तरह की 147 भविष्यवाणियां कर चुके हैं और इनमें से करीब 86% भविष्यवाणियां सही साबित हुई। 1990 में उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि साल 2000 तक कंप्यूटर शतरंज में इंसान को हरा देगा और ऐसा हुआ भी। भविष्यवाणियों के अलावा इंसानों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भी दोबारा जिंदगी देने को लेकर कामयाबी मिल चुकी। साल 2018 में अमेरिका के येल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक मरे हुए सुअर के दिमाग को फिर से जिंदा किया गया। डॉक्टर्स ने 36 घंटे तक मरे हुए सुअर के दिमाग को जिंदा रखा। एक्सपेरिमेंट में मशीन के जरिए लगातार आर्टिफिशियल ब्लड सुअर के ब्रेन में सप्लाई किया और इसके बाद साइंटिस्ट ने जाना कि सुअर का दिमाग फिर से काम करने लग गया। वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं कि सुअर पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका फायदा जल्द से जल्द इंसान को ट्रांसफर किया जा सके। मतलब इंसान के साथ भी यह किया जा सके कि कोई मर गया तो उसको फिर से जिंदा कर दे। अगर ऐसा हो गया तो सांस थमने के बाद यानी मरने के बाद भी इंसान के लिए फिर से जिंदा होने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये सारे प्रयोग चल रहे हैं, हो सकता है इनमें वक्त लगे, लेकिन एक वक्त रहा होगा जब प्लेन को लेकर भी लोग सोचते होंगे कि कभी प्लेन उड़ेगा क्या, रॉकेट कभी चांद तक जाएगा क्या। आज हो रहा है। तो क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपने आप को डिजिटल बनाना चाहते हैं?